नज़ारा है। मैं क्या घूमूंगा, असली घूमने वाले तो ये है। Am I capable to cover 1000 kilometer in a day? गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुवाहाटी के सड़कों पर। जी हाँ, तो हमारी यात्रा शुरुआत हो चुकी है, निकल चुके हैं हम। उनके लिए आज का सफ़र लगभग 800 किलोमीटर का होगा और सुबह को बज गए हैं 4:18। बिल्कुल सही समय, हल्का सूर्योदय हो रहा है, सुबह की लालिमा निकल रही है। तो चलिए थोड़ा मैं शहर से बाहर निकलता हूँ, फिर रास्ते में आपसे बात करूँगा। सिल्लीगुड़ी यहाँ से 465 किलोमीटर और हम चढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। सुंदर मनमोहक नज़ारे हैं, कितने खूबसूरत नज़ारा है। ये पहाड़ियाँ हैं, सामने सूरज की लालिमा दिखनी शुरू हो गई है। थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा। वैसे भी पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट पे सुबह जल्दी होती है और शाम भी जल्दी होती है। तो बढ़ते हैं इस शहर से बाहर, लेकर माँ कामाख्या का नाम। जय माता कामाख्या। कामाख्या दर्शन बहुत अच्छे हुए, उम्मीद है ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ये क्या हो गया, ऐसे कैसे पलट गया भाई? वो भी इतने अच्छे रोड से पॉलिटिक्स में लगता। तो सुबह के बज गए हैं 5:13, 5:13 और लगभग 70 किलोमीटर मैंने बाइक खींच दी है। हमने उधर भूटान की पूरी पहाड़ियाँ दिख रही, जैसे रोड एलिवेटेड पे चढ़ता है भूटान की पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाती है। अब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा के सामने जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो बिल्कुल भूटान की पहाड़ियाँ दिख रही है ये सामने। और जबरदस्त हल्का ठंडापन लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। अभी गाड़ी चलाने का भी आनंद है, मज़ा आ रहा है, लेकिन हल्की हल्की ठंडा। सुबह के बज गए 5:30 और शानदार सी सुबह है। मैं बढ़ रहा हूँ गुवाहाटी से सिल्लीगुड़ी की तरफ और सामने हिमालय की तरैया, और हवा इतनी साफ है कि पहाड़ियाँ बिल्कुल क्लियर दिख रही है। यह सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन अगले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि गुवाहाटी में बारिश हुई, अच्छी खासी बारिश हो रही है। आज मौसम फिर भी साफ़ है, लकीली मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मौसम साफ़ होने की वजह से मुझे गाड़ी चलाने में सुविधा हो रही है। अन्यथा बारिश में गाड़ी चलाने में स्पीड में बहुत परेशानी आती। तो इस ट्रिप में बहुत सारी चीज़ें यूनिक हुई। जैसे मैं पहुंचा, फिर 2 दिन बारिश हुई, कामाख्या मंदिर में काफ़ी लंबा वेटिंग मिला। फिर उसके बाद जब मैं डिकैथलॉन के शोरूम गया तो वहाँ थोड़ा सा मेरा गोप्रो प्रॉब्लम करने लगा, और रिटर्निंग में जब वो ठीक करके मैं लौट रहा था तो उसी दिन माननीय राष्ट्रपति आए गुवाहाटी में, और सिक्योरिटी इतनी हाई थी। मैं लौट रहा था सिटी के ब्लॉक करते हुए, तो पुलिस वालों ने, स्थानीय पुलिस ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि ब्लॉग ना करें, वीवीआईपी मूवमेंट है, आप अपने कैमरे को बंद करके रख लें, अन्यथा आपको परेशानी आएगी। और स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने कह दिया तो मुझे रखना ही था, अन्यथा परेशानी तो आती ही। यही हुआ, फिर मेरे को अगरतला जाना पड़ा। सोचा था मैंने कि मैं मेघालय जाऊंगा, लेकिन जितनी बारिश होने लगी उसके बाद मुझे आइडिया कैंसिल करना पड़ा। और फिर देयर इज ए सैड न्यूज़ कि माय वाइफ मेट एक्सीडेंट, सो आई हैव टू रिटर्न माय होम। छुट्टियाँ काफ़ी बची हुई थी, लेकिन घूमने का जो ये आनंद था वो थोड़ा सा प्रभावित हो गया। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये सफ़र बहुत अच्छा रहा, मज़ा आ गया। बाइक चलाने ही तो निकले थे, घूमने तो ही निकले थे। और ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशंस आपको मिलते रहते हैं, हर चीज़ अपनी तरफ
परिवार पहले होता है, फैमिली फर्स्ट। इन पर कुछ मन कल उदास था कि इतनी मेहनत से इतनी दूर आए और एक्सप्लोर नहीं कर पाए। फिर लगा कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार और बेहतर रंग से इधर आएंगे। और निश्चित तौर पे त्रिपुरा जाके, अगरतला जाके मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। अगरतला का जो नाकोटी है वो एक ऐसी जगह है जो एक्सप्लोर करने के लिए अच्छी जगह है। तो अगली बार फिर आऊँगा बेहतर प्लानिंग के साथ, एक लंबे ड्यूरेशन। तो चलिए बढ़ते हैं, सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। आप चल देख रहे हैं मुझे गुवाहाटी सिलीगुड़ी रोड पर मेरे चैनल के माध्यम से। घुमक्कड़ बिहारी बंदा के साथ आप जुड़े हैं। और तो चलिए बढ़ते हैं, रास्ते में होगी नए नज़ारों के बीच कुछ और बातें। गाड़ी में फ्यूल हो गया है कम और साथ में आ रहा है सर्विस रिमाइंडर। तो पहले दिया जाए थोड़ा पेट्रोल, फिर ₹106.13। 200 किलोमीटर खिंच गई है। चिके कभी एक कप चाय पिया जाए, सुबह से एक कप चाय नहीं मिली है। तो एक कप चाय पीते हुए फिर बढ़ेंगे आगे। किसी ढाबा पे रुकते हैं, देखते हैं कुछ ब्रेकफास्ट मिल जाएगा तो ब्रेकफास्ट, अदरवाइज चाय बिस्किट खा के आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है इस जगह का? सेफानगुरी। तो सेफानगुरी में रुके थे भाई साहब के होटल पे, चाय पिया, नाश्ता की। बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। दोनों भैया मिले हैं, ट्रक से आए हैं अलवर राजस्थान से और भूटान से नेपाल जा रहे हैं। मैं क्या घूमूंगा, असली घूमने वाले तो ये हैं। या ये कहा जाए ज़िंदगी जो नचाए, चाहे हम हों या ये हों। तो थैंक यू, चलिए मुलाकात होगी, ठीक है। पिंक की वजह से लगेज ज़्यादा हो गया। ये पिलो मेरे बाइक को बहुत सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल ये सेटअप है मेरी बाइक का। हमेशा लगेज में थोड़ा ओवर पैकर हूँ, थोड़ा ज़्यादा सामान लेके चलता हूँ, इसी वजह से ये दिक्कत होती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। वेस्ट बंगाल की चेकिंग, कूच बिहार। और क्या जबरदस्त व्यू मिलते हैं इस रोड ट्रिप पे। सामने की पहाड़ियाँ, लग रहा है ये सड़क ही वो पहाड़ पे ही जा रही है। और ऊपर उजले सफेद बादल और ये सड़क। चाय के बागान शुरू हो गए। सुंदर नज़ारा, एक साथ इतने पक्षी उड़ रहे हैं। देखिए सामने से पार करेंगे, ये शानदार। इलेक्ट्रिक फेंसिंग की हुई है पूरा। ये आ गया तिस्ता नदी, तिस्ता रिवर। तो सिलीगुड़ी से जो हम इधर मुड़े हैं, हमारे दाएं साइड चल रही है महानंदा रिवर और आगे महानंदा ब्रिज आएगा। मैं कभी भी इस रोड से नहीं आया, पहली बार आ रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। और सबसे बड़ी बात कि कंटिन्यूअस 170 किलोमीटर लगातार चलाया है मैंने। अब मेरी थोड़ी सी कमर अकड़ रही है। महानंदा बैराज है इधर, बिल्कुल सूखा हुआ है। वाटर लेवल तो बहुत ही कम है और लेकिन सामने का नज़ारा ज़बरदस्त है। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ दिख रही हैं।
जूस लाला ने बनाया है जो। तो किशनगंज है यहाँ से 32 किलोमीटर और हम हैं अभी इस्लामपुर के बाईपास पर और बढ़ रहे हैं। ये बाईपास पर जाने से एक सुविधा हो गई है, समय कम लगता है और गाड़ी की स्पीड अच्छी। गाड़ी के चक्के में कुछ लगता है, या तो हवा ज़्यादा हो गई है या हवा कम हो गई है। तो हम आ गए हैं पूर्णिया और पूर्णिया से मुड़ गए हैं नवछिया की तरफ। यह रोड अब 2 लेन रोड में कन्वर्ट हो चुकी है और यह रोड अभी से लेकर खगड़िया तक यानी लगभग मुझे लगता है 120 किलोमीटर डबल लेन ही रहेगी और खगड़िया के बाद ये फिर 4 लेन हो जाती है बरौनी तक। अभी भी मुझे कम से कम 250 किलोमीटर और चलना होगा अगर मुझे नालंदा पहुंचना है। ये जो नदी है ये है कोसी नदी। पूर्णिया 4 लेन से उतरा हूँ। किशनगंज से पूर्णिया 2 लेन में इंटर किया है। तब से देख रहा हूँ कि दोनों तरफ मक्के की फसल सूख रही है, छटाई हो रही है, बोरे में उनकी पैकिंग हो रही है ये ट्रैक्टर के माध्यम से। कहाँ जा रहे हैं भगवान जाने। मुझे भी रिसर्च करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि आखिर यहाँ से मक्के जाते कहाँ हैं, क्योंकि रिकॉर्ड टाइम 4:34 और 4:34 के लमसम या 20 मिनट के लमसम मैंने गुवाहाटी से बाइक स्टार्ट की थी और एग्जैक्ट 12 घंटे में हम नवछिया इंटर कर गए। अब यहाँ से सफ़र दूसरा शुरू होगा। मैं बढ़ रहा हूँ नालंदा की ओर। अब देखता हूँ कहाँ तक गाड़ी और शरीर साथ देता है, क्योंकि अभी तक तो 700 किलोमीटर हो गया। ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर राइड मैंने कर ली है। तो चलिए गाड़ी को भगाता हूँ आगे। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. तो कहाँ हैं हम? बेगूसराय बरौनी रोड पर। और इस रूट पे बहुत सारा पेट्रोल पंप है, लेकिन ये जो इंडियन ऑयल सर्वो का पेट्रोल पंप है बड़ा सुंदर है। बाहर से झंडा वंडा टांगा हुआ है, ग्रीनरी अच्छी है। क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? तो राहुल ने पेट्रोल दे दिया। अब सफ़र किया जाए शुरुआत। लंबा चलना है और अभी भी लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र है जो प्योर टाल से गुजरेगा। तो अभी हम लोग भगाएंगे गाड़ी मोकामा टाल में। तो ठीक है राहुल, थैंक यू। चलो ओके, थैंक यू। और समय मेरे पास कम है क्योंकि प्योर आगे टाल का इलाका पड़ेगा, बीच में मोकामा पुल पड़ेगा। तो आ रहा है बरौनी 0 माइल और इससे हम मुड़ जाएंगे मोकामा पुल के लिए। आ गए हैं हम मोकामा पुल। खूबसूरत सी शाम ढल गई है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। मुझे अपने फॉग लाइट का कवर खोलना पड़ेगा। तो चलिए गाड़ी को भगाता हूँ आगे। पता नहीं रात में गोप्रो कैसा रिकॉर्ड करेगा। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। 7 बज गए हैं और हम बढ़ रहे हैं सरमेरा की तरफ मोकामा टाल से। मोकामा टाल जो अपनी एग्रीकल्चर के साथ साथ बहुत सारी गतिविधियों के लिए भी फेमस है। हम बढ़ते हैं भागन बीघा। तो चलिए इसी के साथ हम पहुंच गए बिहार शरीफ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है अभी तक आप बने हैं तो दोस्तों थोड़ा सा प्यार तो दिखा दो अपने भाई को। तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें
और अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। चलिए, ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। जल्द मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए कृपया सुरक्षित रहे, ध्यान रखें और घूमते रहें मेरे साथ, मेरे चैनल पर घुमक्कड़ बिहारी बंदा के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।